हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट जीएसटी इनवॉइसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थ्रू एक्सेल वीबीए। एक्सेल वीबीए के माध्यम से हम एक जीएसटी इनवॉइसिंग कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको एक जीएसटी इनवॉइसिंग फॉर्मेट को क्रिएट करना है, उसके बाद हम मैक्रो की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे एंड एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के बाद टेबल का फॉर्मेट यहाँ से हम सेट करेंगे एंड उसके बाद ये जो फिल्टर है, फिल्टर को हम यहाँ से हटा देंगे। अभी हम मेरा कॉलम को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम टोटल ऐड करेंगे। टोटल लिखने के बाद देखिए आपका टेबल एक्सटेंड हो गया है। तो टेबल को हम छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट में आएंगे एंड इसको हटा देंगे। एंड यहाँ पर हम सम फार्मूला ऐड करेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स इंसर्ट करें एंड उसके साथ आपका डिक्लेरेशन, इनवॉइस का जो डिक्लेरेशन है उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ पर फॉर के बाद इसको मार्च कर दीजिए एंड आपका ट्रेड नेम यहाँ पर मार्च कर दीजिए इस रेंज को सिलेक्ट करके। ओके, अभी फिलहाल मेरा जीएसटी इनवॉइसिंग जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड दो शेप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। एक शेप होगा मेरा जो टेबल है, इस टेबल में रो इंसर्ट करने के लिए एक शेप लूँगा जिसका सिंबल प्लस होगा एंड और एक शेप यहाँ पर लूँगा जिसका सिंबल क्रॉस होगा, जिसके माध्यम से हम किसी भी रो को इस टेबल से हटा देंगे और डिलीट करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर जो दो
शेप इंसर्ट किया हूँ उसका पोजीशन क्या होगा एंड किस कंडीशन के हिसाब से ये शेप विजिबल होगा, उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड के जाने के बाद यहाँ से सिलेक्शन डॉट चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर मेरा जो टेबल है इस टेबल का सेकंड कॉलम है, इस टेबल का सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल फॉल्स होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट, टारगेट मेरा क्या होगा, मेरा टारगेट होगा मेरा टेबल का सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन इज नथिंग देन विथ एक्टिव शीट डॉट शेप डॉट रेंज एरे, एरे डिलीट, डिलीट का मतलब है डिलीट शेप। इस शेप का नेम हम रीनेम किया हूँ, यहाँ पर डिलीट कर दिया है एंड इसका भी नेम रीनेम किया हूँ, इसका नेम यहाँ पर हम इंसर्ट कर दिया है। तो उसको हम विजिबल करेंगे, डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू एंड उसका जो पोजीशन है, पोजीशन डॉट लेफ्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,11 डॉट लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा तो इस सेल का ऑफसेट है 0,0 एंड उसके बाद रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0। ये अगर मैं चाहता हूँ ये जो शेप है इस शेप को हम टेबल के बाहर दिखाएंगे, तो इसके लिए ये अगर 0 होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड अगर इस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो -1 -2। इसके लिए हम यहाँ पर 0,11 डॉट लेफ्ट एंड 0,11 डॉट टॉप, इसका पोजीशन सेट हो गया है एंड इंसर्ट जो शेप है उसका भी पोजीशन हम यहाँ पर सेट कर दिया है। अगर ये कंडीशन अगर इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा देन ये जो डिलीट शेप है एंड इंसर्ट शेप है इज इक्वल टू डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, अभी हम इस प्लस साइन एंड इस क्रॉस साइन के ऊपर थोड़ा सा कोडिंग करेंगे। अगर प्लस साइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं इस टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट हो जाए। अगर क्रॉस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टेबल से सिलेक्टेड रो को हम हटा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से डेवलपर टैब जाएंगे एंड विजुअल बेसिक के जाने के बाद यहाँ से एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सब इंसर्ट रो, इंसर्ट रो के बाद विथ एक्टिव शीट डॉट शेप्स डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन एरे एंड ब्रैकेट ओपन आपका शेप नेम, इंसर्ट नाम की जो शेप है उस शेप का नेम यहाँ पर हम लिखेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर उस टेबल के अंदर एक रो को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे रोज ब्रैकेट ओपन एक्टिव सेल डॉट रो डॉट इंसर्ट एंड उसके बाद हम उसका जो पोजीशन है इस इंसर्ट नाम की जो शेप है उसका पोजीशन हम यहाँ पर सेट करेंगे। डॉट टॉप इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,-2 डॉट टॉप एंड विथ फंक्शन को हम एंड करेंगे एंड विथ। एंड दूसरा सब डिलीट रो, किसी भी टेबल के अंदर किसी भी रो को हम डिलीट करने के लिए यहाँ पर सब डिलीट रो लिखेंगे एंड उसके बाद विथ एक्टिव शीट डॉट शेप डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन एरे एंड ब्रैकेट ओपन जो क्रॉस साइन का जो शेप है उसका नेम हमने रखा डिलीट। इसके लिए हम यहाँ पर डिलीट लिखा है एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंसर्ट नाम की जो शेप है उस शेप का पोजीशन हम थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो शेप है दोनों शेप ही डिलीट हो जाएगा। इसके लिए इस दोनों शेप का पोजीशन हमको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद रो
डिलीट करेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट नाम की शेप, उसका पोजीशन चेंज करने के लिए डॉट टॉप इज इक्वल टू हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर रो नंबर को हम सिर्फ चेंज किया हूँ 1, -2 डॉट टॉप। एंड जो डिलीट शेप है उसका भी टॉप हमने उसका भी पोजीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके लिए डॉट टॉप इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। इसके लिए -1, 11 डॉट टॉप। एंड उसके बाद हम रो डिलीट करेंगे। रो डिलीट करने के बाद ये जो डिलीट नाम का जो शेप है उसका पोजीशन फिर से हम सेट करेंगे। डॉट टॉप इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट ओपन 0, 11 डॉट टॉप एंड विथ फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। एंड उसके बाद हम इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस मैक्रो को हम कॉल करेंगे एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो एंड यहाँ पर कॉल डिलीट रो। ओके, अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए एक रो इंसर्ट हो गया है। अगर क्लिक करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा एंड उसका पोजीशन भी सेम रहेगा। ओके, अभी हम इस टेबल के अंदर फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस क्या होगा, आपका जो आइटम प्राइस है, गुड्स का जो प्राइस है, उस प्राइस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस जीएसटी और टैक्सेबल रेट। ओके, एंड टैक्सेबल वैल्यू होगा इज इक्वल टू बेसिक प्राइस इंटू क्वांटिटी। एंड आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी में हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, इफ फंक्शन को यूज करेंगे। इफ फंक्शन को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर स्टेट कोड अलग होगा तो यहाँ पर आईजीएसटी आएगा। अगर स्टेट कोड सेम होगा तो आईजीएसटी का कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ दिस वैल्यू नॉट इज इक्वल टू दिस वैल्यू then taxable value into tax rate। and value if false then 0। ओके, एंड सीजीएसटी का वैल्यू आएगा यहाँ पर इफ फंक्शन, इफ this value is equal to this value, that means same state code, then taxable value into GST percentage divided by 2, otherwise 0 ब्रैकेट क्लोज। एंड एचजीएसटी का वैल्यू सेम होगा इज इक्वल टू, एंड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी। ओके, यहाँ पर जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है, इस इनवॉइस वैल्यू को हम वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो कोडिंग है, कोडिंग को आपको लिखना
नहीं लिखना पड़ेगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ब्लॉगस्पॉट का, उस लिंक में जाकर एक टेक्स्ट फाइल मिलेगा। टेक्स्ट फाइल में आपको टेक्स्ट फाइल में जो भी कोडिंग मिलेगा उसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सिंपली डेवलपर टैब में जाइए एंड विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ से एक मॉड्यूल को इंसर्ट कीजिए। मैं ऑलरेडी इंसर्ट किया हूँ। मॉड्यूल को इंसर्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जो आपने अभी कॉपी किया है। तो इसको पेस्ट करने के बाद आप फिर से वर्कशीट में आ जाइए एंड यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कीजिए। मैं कन्वर्ट टू वर्ड नाम के एक फंक्शन क्रिएट किया हूँ, कन्वर्ट टू वर्ड, एंड आपका जो टारगेट सेल है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड इंटर कर दीजिए। आपका वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में। ओके, अभी हम इनवॉइस में प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पहले प्रोडक्ट को आइटम मास्टर में सेव करना है एंड उसके बाद यूज़र फॉर्म के माध्यम से हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम इनवॉइस में प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए फिर से डेवलपर टैब एंड विजुअल बेसिक, यहाँ से हम एक यूज़र फॉर्म इंसर्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड यूज़र फॉर्म को डिजाइन करिए। यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5 एंड टेक्स्ट बॉक्स 6। यहाँ पर एक कमांड बटन इंसर्ट कीजिए इस टूल बॉक्स से एंड यहाँ पर एक कमांड बटन इंसर्ट कीजिए और 2 चेक बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कीजिए यूज़र फॉर्म में यहाँ से एंड यहाँ पर एक चेक बॉक्स इंसर्ट कीजिए। क्योंकि हम जब लिस्ट बॉक्स में डाटा को सर्च करेंगे, एक प्रोडक्ट कोड के माध्यम से सर्च करेंगे और एक प्रोडक्ट नेम के माध्यम से डाटा को सर्च करेंगे। तो पहले हम आइटम मास्टर में आइटम को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मैं पहले यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इस कमांड बटन में। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले हम वर्कशीट को डिक्लेयर करेंगे। वर्कशीट को डिक्लेयर करेंगे एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिस वेरिएबल के माध्यम से हम ये आइटम मास्टर वर्कशीट में लास्ट रो नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद +1 दे देंगे। एंड यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरा यूजर फॉर्म में जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसके माध्यम से हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इसके लिए me.textbox2 इज इक्वल टू ब्लैंक और me.textbox3 इज इक्वल टू ब्लैंक और me.textbox4 इज इक्वल टू ब्लैंक और me.textbox5 इज इक्वल टू ब्लैंक एंड me.textbox6 इज इक्वल टू ब्लैंक। देन अगर ये टेक्स्ट बॉक्स किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक होगा, देन एक मैसेज बॉक्स आपको शो करेगा प्लीज फील्ड ऑल द फील्ड एंड उसके बाद एग्जिट सब एंड इफ फंक्शन को हम यहाँ पर एंड कर देंगे। उसके बाद हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। डाटा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर? आइटम मास्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। आइटम मास्टर शीट को हम एसएस के माध्यम से हम डिक्लेयर किया है, इसलिए sh.sales i,1 का मतलब है कॉलम ए, 2 का मतलब है कॉलम बी, 3 का मतलब है कॉलम सी एंड 4 का मतलब है कॉलम 4 एंड 5 का मतलब है कॉलम ई। यहाँ पर देखिए आइटम मास्टर में ए कॉलम में मेरा प्रोडक्ट कोड है, बी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, सी कॉलम में एसिएशन कोड है, डी कॉलम में जीएसटी परसेंटेज है एंड ई कॉलम में प्रोडक्ट रेट है। तो ए कॉलम में डाटा कहाँ से जाएगा? ए कॉलम में डाटा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 से। टेक्स्ट बॉक्स 2 में प्रोडक्ट कोड है, टेक्स्ट बॉक्स 3 में प्रोडक्ट नेम है, टेक्स्ट बॉक्स 4 में प्रोडक्ट एसिएशन कोड है
तो बी कॉलम में डाटा कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 से जाएगा। सी कॉलम में डाटा कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 से जाएगा। डी कॉलम में डाटा कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 5 से जाएगा। एंड ई कॉलम में डाटा कहाँ से जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स सी से जाएगा। इसके लिए sh.cells i,5.value इज इक्वल टू me.textbox6.value एंड उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देंगे। me.textbox2 इज इक्वल टू ब्लैंक, me.textbox3 इज इक्वल टू ब्लैंक, me.textbox4 इज इक्वल टू ब्लैंक, me.textbox5 इज इक्वल टू ब्लैंक, me.textbox6 इज इक्वल टू ब्लैंक। एंड उसके बाद डाटा ऐड होने के बाद हम एक मैसेज बॉक्स के माध्यम से मैसेज शो करेंगे, ये प्रोडक्ट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। ओके, इसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, सैमसंग टीवी, एसएसएन कोड, जीएसटी परसेंटेज एंड प्रोडक्ट रेट एट प्रोडक्ट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। प्रोडक्ट आपका वर्कशीट में ट्रांसफर हो गया है एंड आपका जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो भी क्लियर हो गया है। अभी हम आइटम मास्टर से लिस्ट बॉक्स में डाटा को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए फिर से डेवलपर टैब एंड विजुअल बेसिक, उसके बाद यूजर फ्रॉम में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 है। इस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी मैंने टाइप करूँगा तो उसके साथ आपका लिस्ट बॉक्स में डाटा शो होने लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है। आप अपर केस में भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट हम यूज़ किया है, strconv ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट बॉक्स 1 bb लोअर केस एंड उसके बाद हम वर्कशीट को डिक्लेयर किया है। कहाँ से हम डाटा को सर्च करेंगे, आइटम मास्टर से। एंड यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद पहला कोडिंग होगा लिस्ट बॉक्स को क्लियर करना विथ me.listbox1 एंड उसके बाद डॉट क्लियर। पहले हम लिस्ट बॉक्स को क्लियर किया हूँ एंड उसके बाद लिस्ट बॉक्स में हेडर्स को ऐड करूँगा। हेडर्स को ऐड करने के लिए डॉट ऐड आइटम, पहला जो कॉलम होगा उसमें हम प्रोडक्ट कोड रखेंगे, इसके लिए प्रोडक्ट कोड। एंड सेकेंड कॉलम को हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड कॉलम को हम लिखेंगे डॉट लिस्ट ब्रैकेट ओपन डॉट लिस्ट काउंट -1, 1। यहाँ पर 1 का मतलब है सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में आएगा प्रोडक्ट नेम एंड थर्ड कॉलम में आएगा एसएसएन कोड। यहाँ पर सिर्फ हम नंबर को चेंज किया हूँ। एंड फोर्थ कॉलम में जो हेडर्स आएगा जीएसटी परसेंटेज, फिफ्थ कॉलम में रेट। एंड अभी इस हेडर्स को हम सिलेक्टेड करके रखेंगे। इसके लिए डॉट सिलेक्टेड ब्रैकेट ओपन 0 का मतलब है फर्स्ट रो को हम सिलेक्ट करके रखा हूँ इज इक्वल टू ट्रू एंड देन एंड विथ। अभी हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ dim I as long। आई को हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, अभी उसको सेट करेंगे। इसके लिए फॉर आई इज इक्वल टू आई के माध्यम से हम एक रेंज को सेट कर देंगे 2 टू लास्ट रो नंबर। मेरा जो आइटम मास्टर है, आइटम मास्टर का जो लास्ट नॉन एम्प्टी रो नंबर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इस कोड के माध्यम से। तो इसके लिए फॉर आई इज इक्वल टू 2 टू sh डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन कॉलम बी के माध्यम से हम लास्ट रो नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे एंड रोज डॉट काउंट एंड डॉट एंड एक्सेल आप डॉट रो। एंड फॉर x इज इक्वल टू 1 टू लेन फंक्शन यहाँ पर यूज किया हूँ। x यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम Q3 वेरिएबल्स
जरूरी है, यहाँ पर क्यों 3 वेरिएबल जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक मीट फंक्शन यूज करेंगे। मीट फंक्शन में 3 वेरिएबल्स जरूरी है। पहला जो मीट फंक्शन में आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट आएगा, मेरा जो सेल वैल्यू है, किसी भी कॉलम का जो सेल वैल्यू है, उस सेल वैल्यू को हम यहाँ पर इसके माध्यम से डिक्लेयर करेंगे। एंड उसके बाद एक्स का एक्स होगा अच्छे स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर क्या होगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 टू लेन sh डॉट सेल्स। उस सेल में किसी भी कॉलम में जितने भी सेल है, नॉन एम्प्टी सेल है, उस सेल में जो टेक्स्ट है उसका कैरेक्टर, उसमें कितने कैरेक्टर हैं उसको हम इस लेन फंक्शन के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे। एंड उसके बाद पी के माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स वन में जो हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन में जो कुछ भी टाइप करेंगे उसका लेंथ क्या होगा उसको हम सेट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ एल केस। यहाँ पर एल केस क्यों यूज किया हो, क्योंकि मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स वन को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है। एल केस ब्रैकेट ओपन मीट फंक्शन, मीट फंक्शन में पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पर आई कोमा ए का मतलब क्या होगा, ए का भी वैल्यू आपको सेट करना है। मैं यहाँ पर मेरा जो यूजर फॉर्म है, यूजर फॉर्म में 2 चेक बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट किया हूँ। एक चेक बॉक्स मेरा प्रोडक्ट कोड के लिए, एक चेक बॉक्स प्रोडक्ट नेम के लिए। मेरा प्रोडक्ट कोड है पहला कॉलम में, ए कॉलम में, एंड प्रोडक्ट नेम है बी कॉलम में। तो इसके लिए ए के माध्यम से हम इस नंबर को हम यहाँ पर सेट करेंगे। अगर चेक बॉक्स 1 को हम ट्रू करेंगे देन ए का वैल्यू आएगा 1। अगर चेक बॉक्स 2 को हम ट्रू करेंगे देन ए का वैल्यू आएगा 2। एंड कॉमा एक्स स्टार्ट नंबर एंड नंबर कैरेक्टर पी इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू का बराबर होगा देन लिस्ट बॉक्स में डाटा सर्च होगा विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम। अभी आइटम को ऐड करेंगे लिस्ट बॉक्स में डॉट एड आइटम। पहला कॉलम में डाटा आएगा मेरा जो वर्कशीट है, वर्कशीट का फर्स्ट कॉलम से, ए कॉलम से। इसके लिए sh डॉट सेल्स आई कोमा 1। एंड सेकेंड कॉलम में लिस्ट बॉक्स का सेकेंड कॉलम को हम इस कोड के माध्यम से डिक्लेयर करेंगे डॉट लिस्ट ब्रैकेट ओपन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1 कॉमा 1 इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम में डाटा आएगा वर्कशीट का सेकेंड कॉलम से। ओके, एंड इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सिर्फ नंबर को चेंज करेंगे। ये थर्ड कॉलम होगा लिस्ट बॉक्स का, ये फोर्थ कॉलम होगा एंड फिफ्थ कॉलम होगा। एंड थर्ड कॉलम में डाटा आएगा लिस्ट वर्कशीट का थर्ड कॉलम से, इसका मतलब है सी कॉलम से आएगा। ये आएगा फोर्थ कॉलम से एंड फिफ्थ कॉलम से। उसके बाद एंड विथ एंड इफ फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एंड इफ नेक्स्ट एक्स एंड नेक्स्ट आई। अभी अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो इसमें डुप्लीकेट आइटम भी यहाँ पर इस लिस्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो डुप्लीकेट आइटम को हम कैसे रिमूव करेंगे, डुप्लीकेट आइटम को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग करेंगे। dim k s long एंड dim j s long with me डॉट लिस्ट बॉक्स 1। यहाँ पर k का वैल्यू होगा 0 टू लिस्ट बॉक्स में जितने भी रो है, जितने भी आइटम है, उसका नंबर को हम यहाँ पर सेट करेंगे डॉट लिस्ट काउंट -1। ये लास्ट रो नंबर होगा लिस्ट बॉक्स का। एंड j का वैल्यू आएगा j इज इक्वल टू डॉट लिस्ट काउंट -1 टू k प्लस 1 स्टेप 1। इफ डॉट लिस्ट j
इज इक्वल टू डॉट लिस्ट के, देन रिमूव जे। जो डुप्लीकेट आइटम है, डुप्लीकेट आइटम को हम इसके माध्यम से रिमूव करेंगे। उसके बाद एंड इफ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड विथ। ओके, अभी लिस्ट बॉक्स में डाटा को सर्च करने के लिए जो कोडिंग है वो भी पूरा हो गया है। अभी एक बार रन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टीवी। ओके, डाटा सर्च हो रहा है। सैमसंग अभी हम लिस्ट बॉक्स में जो डाटा सर्च करेंगे उस सर्च आइटम को मेरा इनवॉइस में ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए पहले हमको लिस्ट बॉक्स में जो डाटा आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद ये जो कमांड बटन है इसमें क्लिक करेंगे। तो इसलिए इस कॉलम बटन, इस कमांड बटन में डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट बॉक्स में जितने भी डाटा है उसका रेंज हम के वेरिएबल के माध्यम से सेट करेंगे। फॉर के इज इक्वल टू 1 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1 एंड उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड के इज इक्वल टू ट्रू, देन अगर मैं किसी भी डाटा को सिलेक्ट करूँगा लिस्ट बॉक्स में तो उसका वैल्यू इनवॉइस में ट्रांसफ़र करेंगे। इनवॉइस में ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? एक्टिव सेल में। जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसी सेल में वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 1, क्योंकि लिस्ट बॉक्स 1 में, लिस्ट बॉक्स में जो डाटा है कॉलम नंबर 2 में प्रोडक्ट नेम है, इसके लिए कॉलम 1 एंड उसके बाद एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट कॉलम, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 2। मेरा ए सेशन कोड कहाँ पर जाएगा? ए सेशन कोड जाएगा, ये एक्टिव सेल है, उसके बाद ऑफसेट फंक्शन यूज़ किया हूँ, इसके लिए 0,1 एंड 0,2। ए सेशन कोड का वैल्यू आ रहा है 0,2, इसके लिए 0,2 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 2 एंड उसके बाद एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,6। यहाँ पर जो जीएसटी परसेंटेज है और टैक्स रेट है उसका ऑफसेट वैल्यू है 0,6, इसके लिए 0,6 इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 3। मेरा लिस्ट बॉक्स में 4th कॉलम में उसका टैक्स रेट है। तो अभी इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस बटन में क्लिक करूँगा, देखिए डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। अभी यहाँ पर एक शेप इंसर्ट करूँगा, यहाँ से इसका फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज करूँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा आइटम मास्टर। इसको राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर न्यू, यहाँ पर यूज़र फ्रॉम टू को हम शो करेंगे इसके माध्यम से, यूज़र फ्रॉम टू डॉट शो। ओके, अगर अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यूज़र फ्रॉम टू, जिसके माध्यम से हम इसमें डाटा को ऐड करेंगे इनवॉइस में। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करूँगा, अगर हम ये जो टेबल है, टेबल का सेकंड कॉलम में अगर क्लिक करूँगा, किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँगा तो ये आइटम मास्टर एनेबल होगा, अदरवाइज इसको हम डिसेबल कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड फिर से व्यू कोड यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो शेप नेम है, शेप नेम को हम यहाँ से चेंज करूँगा। शेप नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू एंड इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको फॉल्स कर देंगे। ओके,
देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो आपका जो आइटम मास्टर है ये विजिबल नहीं हो रहा है। अगर इसमें क्लिक करूँगा तो आइटम मास्टर विजिबल हो रहा है। अभी हम सेल इनवॉइस से ट्रांजैक्शन शीट में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे एंड उसके साथ ये जो सेल इनवॉइस है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन शीट के ट्रांजैक्शन के नाम पे एक शीट क्रिएट करना है एंड उसका फर्स्ट कॉलम इनवॉइस नंबर, सेकंड कॉलम डेट, थर्ड कॉलम कस्टमर नेम, फोर्थ कॉलम टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू। एंड उसके बाद डेवलपर टैब में जाना होगा एंड विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ से एक मॉड्यूल को इंसर्ट कीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसमें डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर एक लिखिए सब प्रिंट पीडीएफ इनवॉइस एंड पहला कोड होगा एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करेंगे। ये जो रेंज है इसका नेम को हम यहाँ से चेंज कर देंगे माई रेंज, जिसके माध्यम से अगर इस रेंज में किसी भी सेल अगर ब्लैंक होगा तो मैसेज बॉक्स के माध्यम से यहाँ पर शो करेगा, चेक करेगा। तो इसके लिए डीम सी एस रेंज फॉर इज सी इन रेंज माई रेंज if c dot value is equal to blank then message box please fill all field and c dot select। जो सेल ब्लैंक होगा उसको सिलेक्ट करेगा एंड एग्जिट सब एनटिव एंड नेक्स्ट सी। एंड उसके बाद हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल के माध्यम से शीट को डिक्लेयर करूँगा एसएस एंड एसएसटी। एसएस के माध्यम से सेल इनवॉइस को डिक्लेयर करूँगा एंड एसएसटी माध्यम से हम ट्रांजैक्शन शीट को डिक्लेयर करूँगा। एंड और दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा डिम लास्ट रो एंड आई एस लॉन्ग। लास्ट रो के माध्यम से हम मेरा जो सेल इनवॉइस है, सेल इनवॉइस का लास्ट नॉन ब्लैंक नॉन एम्प्टी रो नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद +5 कर देंगे। एंड आई की माध्यम से हम ये जो ट्रांजैक्शन शीट है, ट्रांजैक्शन शीट का लास्ट रो नंबर को नॉन ब्लैंक रो नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद +1 करेंगे। एंड यहाँ पर ऑटो जेनरेट करेंगे इनवॉइस नंबर को। ऑटो जेनरेट करने के लिए इनवॉइस नंबर मेरा आई कॉलम में है, सेल इनवॉइस में आई कॉलम में आई सेल में सेल इनवॉइस होगा। तो इसके लिए एस डॉट रेंज आई9 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी एक कॉमन नेम होगा एंड उसके बाद जो रो नंबर आएगा उसका वैल्यू आएगा इनवॉइस नंबर में। अभी डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एसएसटी जिसका नेम है ट्रांजैक्शन शीट का जो फर्स्ट कॉलम है ए कॉलम में डाटा जाएगा आई9 से एंड सेकेंड कॉलम में डाटा जाएगा आई10 से जहाँ पर मेरा इनवॉइस डेट है एंड थर्ड कॉलम में डाटा जाएगा C9 से जहाँ पर मेरा कस्टमर का नेम है जिसका बिलिंग एड्रेस है। ओके एंड उसके बाद फोर्थ कॉलम में टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए मेरा जो टेबल है इस टेबल का एक कॉलम नंबर 7 है, टैक्सेबल वैल्यू कॉलम नंबर 7 में है। कॉलम नंबर 7 को सम करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक सम फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इज इक्वल टू टेबल नंबर एक्टिव शीट डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन टेबल 2 डॉट लिस्ट कॉलम 7 डॉट डाटा बॉटीरेंस। इसके माध्यम से हम टेबल 2 का 7 कॉलम को हम सम करेंगे एंड इसको कॉपी करेंगे
कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ हम रो नंबर को चेंज कर देंगे। ट्रांजैक्शन शीट की 5 कॉलम में जाएगा IGST का वैल्यू। IGST का वैल्यू मेरा टेबल का 9 कॉलम में है। एंड उसके बाद 6, यहाँ पर 10, 7, 8। ओके, अभी प्रिंट एरिया को सेट करना है, क्योंकि हम इसको प्रिंट करेंगे और PDF में PDF जनरेट करेंगे। तो इसके लिए with sh.pageSetup .print area is equal to sh.range। यहाँ पर मैं B1 से मेरा डाटा स्टार्ट है, इसके लिए B1, m एंड लास्ट रो। इसका मतलब है B1 से लेकर अप टू लास्ट रो को हम प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं इसके माध्यम से डॉट एड्रेस। एंड पेज ओरिएंटेशन क्या होगा, एक्सेल पोर्ट्रेट। एंड डॉट फिट टू पेज वाइड इज इक्वल टू 1, फिट टू टॉल इज इक्वल टू 1, एंड विथ। एंड उसके बाद हम इसको इन वन पेज में हम इसको प्रिंट करेंगे एंड PDF जनरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर विथ sh, यहाँ पर एरर हैंडलिंग एक कोड यूज करूँगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। पहले शीट को एक्टिवेट करना है एंड उसके बाद एक्टिव विंडो डॉट व्यू इज इक्वल टू एक्सेल पेज प्रीव्यू। एंड पेज प्रीव्यू करने के बाद इसको हम वन पेज में ड्रैग ओवर करेंगे। इसके लिए VB पेज ब्रेक ब्रैकेट ओपन 1 एंड क्लोज, ड्रैग ऑफ डायरेक्शन एक्सेल टू राइट, रीजन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 एक्टिव। उसके बाद हम जो पेज है पेज ब्रेक को हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक्टिव विंडो डॉट व्यू इज इक्वल टू एक्सेल नॉर्मल व्यू एंड विथ। अभी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर मैं PDF जनरेट करने के साथ अगर इनवॉइस को प्रिंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स के माध्यम से हम एक मैसेज शो करेंगे, जिसके लिए हम डिम as स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। A is equal to message box, do you want to print this invoice right now, VB yes no। मैसेज बॉक्स में yes no नाम के दो ऑप्शन रहेगा। अगर मैं yes में क्लिक करूंगा, if A is equal to VB yes, then sh.print out copies is equal to 1। मैं यहाँ पर 1 कॉपी प्रिंट करूंगा, इसके लिए 1 रखा हूँ। अगर आप 2 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 रखिए, एल्स एंड इफ। अभी हम यहाँ पर अभी हम इसको PDF में, ये जो इनवॉइस है इनवॉइस को PDF में सेव करेंगे। PDF में सेव करने के लिए पहले हम C ड्राइव में जाएंगे। आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं। मैं C ड्राइव में एक फोल्डर, आपको C ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करना है GST बिल के नाम से। एंड उसके बाद डिम माई फाइल एज स्ट्रिंग। माई फाइल इज इक्वल टू आपका जो फोल्डर का एड्रेस है, मेरा फोल्डर का एड्रेस C ड्राइव में है, इसके लिए C फोल्डर का एड्रेस। एंड PDF का नेम क्या होगा, PDF का नेम होगा कस्टमर का नेम। कस्टमर का नेम है कहाँ पर है, मेरा इनवॉइस में C9 में है। एंड उसके साथ एक अंडरस्कोर एंड रेंज I9 डॉट वैल्यू। I9 में क्या है, I9 में इनवॉइस नंबर है एंड डॉट PDF। अभी इसको हम PDF में एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए रेंज
B1 कॉमा M एंड लास्ट रो, जिसके माध्यम से हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट एक्सेल PDF एंड फाइल नेम होगा माई फाइल, जिसके माध्यम से हम PDF का नाम डिक्लेयर किया है। एंड उसके बाद कॉमा ओपन आफ्टर पब्लिश्ड इज इक्वल टू ट्रू। अभी PDF जनरेट हो गया है एंड ये जो PDF जनरेट हो गया है इसका हाइपरलिंक हम ट्रांजैक्शन शीट में ऐड करेंगे। इसके लिए SHT डॉट हाइपरलिंक डॉट ऐड एंकर इज इक्वल टू SHT कौन सा सेल में ऐड करेंगे, ए कॉलम में ऐड करेंगे। इसके लिए एंकर इज इक्वल टू SHT डॉट सेल्स I,1, उसका एड्रेस क्या होगा, माई फाइल एड्रेस होगा। एंड उसके बाद एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अभी हम इसको एक बार रन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो करता है प्लीज फिल ऑल द फील्ड। मैं इसको ओके करता हूँ एंड इस सेल को हम इस आइटम को डिलीट कर देते हैं। अभी इसमें क्लिक करूँगा, डू यू वांट टू प्रिंट दिस इनवॉइस राइट नाउ, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ तो इसके लिए नो, और मेरा इनवॉइस क्रिएट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरा वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।